एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी बल्लेबाजी को दर्शकों ने त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया और कारण था उसका बेखौफ अंदाज और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। टेस्ट की पहली बॉल पर छक्का लगाने की क्षमता तो हर एक बल्लेबाज में होती है, लेकिन उसे वास्तव में करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बल्लेबाज की जो अपनी जिंदगी में कभी डर कर नहीं खेला। वो एक रन पर हो या फिर अपने शतक से एक रन दूर, उसके खेलने का अंदाज कभी नहीं बदला और उसकी दहशत तो ऐसी थी कि टेस्ट मैच में भी फील्डर बाउंड्री पर नजर आते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इस्लामी बल्लेबाज और मुल्तान के सुल्तान के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग की, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले एक ऐसे विस्फोटक और तूफानी बल्लेबाज का ख्याल आता है जो बिना किसी डर के बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने में विश्वास रखता था। जहां क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन हो या फिर दुनिया के और कोई दिग्गज खिलाड़ी, ये सभी कई बार नर्वस 90 के शिकार हुए, लेकिन सहवाग इन सबसे काफी अलग थे, जो अपनी ट्रिपल सेंचुरी भी छक्का मारकर पूरी करते थे। मानो उनके लिए मैदान पर डर बोलकर कोई चीज होती ही नहीं थी। आपको 2011 के विश्व कप के फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी का छक्का मारकर मैच जिताना तो याद ही होगा, लेकिन उसी विश्व कप में सहवाग का चौके के साथ अपना खाता खोलना शायद ही याद हो। सौरव गांगुली तो उन्हें बेखौफ और अड़ियल बल्लेबाज कहते थे जो निडर होकर बल्लेबाजी करता था। एक और जहां विश्व भर के बल्लेबाज सेंचुरी, डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी के नजदीक हो तो जोखिम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन सहवाग इन सबसे अलग था, क्योंकि सहवाग को छक्का लगाकर सेंचुरी पूरा करने में मजा आता था। आज के वीडियो में हम सहवाग के कुछ ऐसे ही किस्सों को याद करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी सहवाग की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। साल 2004 भारत पाकिस्तान का दौरा। मुल्तान के मैदान पर भारत और पाकिस्तान टेस्ट मैच में आमने सामने थे और सहवाग पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां भारत की ओर से सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आई। सहवाग ने कमाल की बल्लेबाजी की और 295 रनों पर पहुंच गए। और आप तो सभी जानते ही हैं कि सहवाग को अपनी सेंचुरी की फिक्र कम और रनों की भूख ज्यादा थी। सचिन सहवाग के पास जाते हैं और कहते हैं कि देख वीरू, तेरा 300 होने वाला है तो आराम से अपना 300 पूरा कर ले, छक्का मारकर 300 बनाने की रिस्क मत लेना। और सचिन का ये कहना भी लाजमी था, क्योंकि इससे पहले भारत के क्रिकेट के इतिहास में ट्रिपल सेंचुरी मारने का कारनामा किसी ने नहीं किया था। लेकिन सहवाग ने सचिन से कहा कि अगर सकलेन मुश्ताक बॉलिंग करने आया तो मैं जरूर छक्का मारूंगा। और अब सचिन को डर था कि कहीं जोश ही जोश में सहवाग अपना विकेट ना गंवा दे। और सचिन फिर सहवाग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आराम से खेल ले यार। और सहवाग कहते हैं ठीक है पाजी। लेकिन जैसे ही सकलेन मुश्ताक गेंदबाजी के लिए आते हैं, सहवाग आगे निकलकर जोरदार प्रहार करते हैं और बॉल को 6 रनों के लिए भेज देते हैं। और ऐसा केवल सहवाग ही कर सकते हैं जो अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो वहीं दूसरा किस्सा साल 2002 का है, जहाँ नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। भारत को जीत के लिए 325 रन बनाने थे। सहवाग और गांगुली की जोड़ी क्रीज पर थी। पारी का 13वां ओवर था और जीत के लिए रन रेट 7 के ऊपर पहुंच चुका था। गांगुली ने सहवाग से कहा कि देख फिरू, ज्यादा जल्दी मत कर, अगर हम टिक कर खेलेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन सहवाग कहाँ बाज आने वाले थे। सहवाग ने पहली बॉल पर ही जोरदार प्रहार किया और बॉल सीधा 4 रनों के लिए चली गई। अब गांगुली सहवाग के पास गए और कहा कि देख वीरू, पहली बॉल पर चौका मिल चुका है, अब आराम से खेलना और सिंगल लेना। सहवाग ने कहा ठीक है, लेकिन सहवाग ने दूसरी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। गांगुली ने सहवाग को गुस्से से देखा और फिर आराम से खेलने को कहा, लेकिन सहवाग तो सहवाग है। तीसरी बॉल पर भी सहवाग ने चौका मार दिया। अब गांगुली फिर से सहवाग के पास गए और कहा कि वीरू शांति से खेल ले। सहवाग ने फिर कहा कि ठीक है दादा, लेकिन सहवाग ने चौथी बॉल पर भी जोरदार प्रहार किया और एक और चौका लगा दिया। इसके बाद गांगुली ने कुछ भी नहीं कहा। वह समझ गए कि इस बंदे को जो मर्जी समझा लो, ये अपने दिल की ही करेगा। तीसरा किस्सा साल 2004 का है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टेस्ट मैच के तहत आमने सामने थी और इस मैच में सहवाग 195 रनों पर खेल रहे थे। वो सहवाग छक्का मारकर
अपना दोहरा शतक पूरा करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कैच आउट हो गए। और जब सहवाग वापस लौटे तो हर्षा भोगले ने कहा कि यार सहवाग थोड़ा आराम से खेल लेता तो डबल सेंचुरी पूरी कर लेता। इसके बाद सहवाग ने कहा कि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, मुझे फिर मौका मिला तो मैं फिर मारूंगा। सहवाग जिस क्लास के खिलाड़ी थे उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी सेंचुरी है या डबल सेंचुरी या फिर ट्रिपल सेंचुरी, उन्हें तो बस छक्के से मतलब था। फिर चाहे कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी मैदान हो और चाहे जो मर्जी टीम हो, सहवाग का सीधा सा फंडा था, आर या पार हमेशा रहो तैयार। और इन सभी खूबियों की वजह से सहवाग को कई नामों से पुकारा गया, जिनमें सबसे पसंदीदा नाम नजफगढ़ के नवाब, मुल्तान के सुल्तान और आधुनिक क्रिकेट के जैन मास्टर है। तो दोस्तों, ये कहानी थी तूफानी बल्लेबाज सहवाग की। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।